नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे आज अपन राजस्थान सीएचओ 2020 के रिगार्डिंग, यानी सीएचओ की रिगार्डिंग जो रिजल्ट है वो जो कि आ चुका है और 16 तारीख को उसका रिजल्ट आया था और उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। ऑफिशियली बता दिया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा, क्या क्या आपको अपलोड करना है और किस तरीके से आपको ऑफलाइन में जाना है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा क्या वो भी मैं जानकारी दूंगा। लास्ट तक बने रहना है कि डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट होंगे या ऑफलाइन भी होगा, पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहना है। हालांकि आपने ऐसी ही काफ़ी सारी वीडियो देख रखी होगी क्योंकि इसके 2 दिन से ही ये ऐसी वीडियो काफ़ी सारी आ रही है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ऑफिशियली अपडेट लेकर आया हूँ और ऑफिशियल जो साइट है उस पर अपलोड हो चुकी है पीडीएफ और उसके रिगार्डिंग उसको डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा और सारे पॉइंट्स जो उसके अंदर इंक्लूड हैं उनको बहुत ही सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा और बताऊंगा, समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्योंकि फ्रेंड्स आपने पीडीएफ डाउनलोड कर ली होगी या कहीं से आपको मिल गई होगी किसी भी मीडिया चैनल के थ्रू, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि उसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट है उसके अंदर जो कि आपके लिए काफ़ी परेशानदायक हैं, यानी कि आपको काफ़ी दुविधा में वो डाल रहे हैं। दुविधा में कैसे कि आपको वो पॉइंट है समझ में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट हैं जिसमें डाउट सीरे वैसे ही आ जाना है। हर कोई यदि उनको पढ़े तो ईजिली बहुत ही आसानी से हर किसी के माइंड में वो डाउट आएंगे, ठीक है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन डाउट को मैं बहुत ही आसानी से आपको बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को और उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी कैंडिडेट्स को पहुँचाएं जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग देख रहे हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। और पूरी प्रोसेस में इसके अंदर बताने वाला हूँ। मेन बात तो ये पूरी प्रोसेस में बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होगा, किस तरीके से होगा, कहाँ पर होगा और प्रोसेस होने के बाद किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट आपको भरने होंगे, चॉइस भरनी होगी, उसके बाद किस तरीके से फाइनल लिस्ट आएगी, कब तक वो फाइनल लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कब तक फाइनल लिस्ट आ जाएगी, पूरी जानकारी दूंगा। लास्ट तक बने रहना है। नए चैनल पर विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आगे भी आपको इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं लेकर चलता हूँ आपको ऑफिशियली साइट पर जहाँ पर इसका अपडेट आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने एक ब्राउज़र ओपन किया है। आप भी कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। यदि आप ब्राउज़र ओपन करते हैं तो आपको सर्च बॉक्स के अंदर टाइप करना होगा www.rajswasthya.nic.in। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है और इसके अंदर लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर मेन वेबसाइट। तो मेन वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप पहुँच जाते हैं एक नए पेज पर और नए पेज को आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो पूरा ऑफिशियल पेज है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसको आप स्क्रॉल करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पहले एक लिंक था जो कि वो विचारित सूची जो डाली थी प्रोविजनल लिस्ट उसका था। अभी जस्ट एक लिंक और आ चुका है जो आप देख पा रहे होंगे। संविदा आप देख रहे होंगे ये लिंक, ये वाला संविदा सीएचओ भर्ती 2020 हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश क्रमांक 113 नंबर का लेटर है और 25/1/2021 को ये जारी कर दिया था, बट ऑफिशियल अपडेट नहीं आया था। लेकिन डोंट वरी, ऑफिशियल अपडेट वेबसाइट पर आने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी। और इसके अंदर काफ़ी सारे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस हैं, उनको सारे डिटेल्स में बताऊँगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी। आप देख पाएंगे थोड़ी सी देर में इसकी जो पीडीएफ है वो आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। आप भी यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ने का ये है कि माइंड में आपके डाउट आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको पहले डाउनलोड कर लिया था, तो इसको मैं आपको डाउनलोड से निकाल लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये डाउनलोड से निकाली और इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको ओपन किया। आप भी
जैसे आपको डाउनलोड करनी है कर सकते हैं। इस तरीके से ये ओपन हो जाएगी और ये पीडीएफ है, साफ साफ इसके अंदर लिखा है। काफ़ी सारे डाउट आएंगे आपके माइंड में और आ भी गए होंगे अभी तक, और आई थिंक मैं इस वीडियो में उन सभी डाउट को क्लियर कर दूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है खुद पर। तो आप देख पाए होंगे ये ऑफिशियल अपडेट्स हैं और ऑफिशियली पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया है और इसमें आप पढ़ सकते हैं। संविदा सीएचओ भर्ती 2020 हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, ठीक है। 113 नंबर का ये लेटर है और 25/1/2021 को ये जारी कर दिया था, जो कि ऑफिशियल अपडेट अब आया है, ठीक है। पढ़ेंगे इसको पूरा कंप्लीटली, अपन देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। समस्त अभ्यर्थियों को नियमानुसार वर्णित दस्तावेज में से उनके आवेदन पत्र में उल्लेखित मोबाइल नंबर पर एक मैसेज एसएमएस के जरिए प्रेषित किया जाएगा, ठीक है। और उस लिंक पर अपलोड करने होंगे, क्या करने होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स तथा सभी मूल दस्तावेज और उनकी एक एक प्रतिलिपि यानी जेरोक्स स्व हस्ताक्षरित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होगी। यानी कि जैसे ही आप अपलोड कर देंगे, यानी कि कहने का मतलब, इसका मतलब ये है कि आपने जो फॉर्म भरा था उसमें जो नंबर आपने डाले थे कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर एक लिंक आएगा, मैसेज के थ्रू एक लिंक आएगा और उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट से जो कि आपने फॉर्म भरा था इसका, उसके अंदर डाले थे, अप्लाई किए थे, वो सभी उसमें अपलोड करने हैं। डिटेल्स हैं जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, तो वहाँ पर अपलोड करने हैं और उनकी एक एक जेरोक्स कॉपी यानी कि 2 कॉपी है वो आपको जेरोक्स करवानी होगी और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा और उन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को आपको लेकर जाना होगा जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। लास्ट तक विजिट करना है। कोई भी डाउट आपका क्लियर, मतलब कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, सभी डाउट इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। तो परेशान नहीं हो, पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि स्केप करने से आपका ही नुकसान हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि एक स्केप होने से हो सकता है आपका कोई पॉइंट छूट जाए और बाद में आपको डाउट आ जाए। तो डाउट नहीं रखना है, बिल्कुल सारा अच्छी तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया है, मोल्ड किया है और सिंप्लीफाई किया है, उसके बाद में आपको ये सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो देख सकते हैं ऊपर जो लाइन लिखी हुई है उसका मीनिंग यही है, आपको मैंने बताया कि लिंक आएगा, उसके जरिए आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद जो मूल दस्तावेज है उनकी कॉपीज़ आपको करवानी है, जेरोक्स करवानी है और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है और जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहाँ पर उसको लेकर जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या लेके जाना है। तो ये एक टेबल इंडेक्स बनी हुई है, उसके अंदर देखें, यहाँ पर है आपका विवरण, यहाँ पर है आवेदक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही और यहाँ पर विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही है। इनको अपन डिटेल से देख रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट वन आपको डॉक्यूमेंट्स रखना है, तो वो है आवेदन पत्र का प्रिंट एवं सुविधा सीएचओ हेतु जारी एडमिट कार्ड, कलर फोटो और आईडी, ठीक है। ये आपको साथ में रखनी है, यानी कि जो फॉर्म भरा आपको उसका प्रिंट, एडमिट कार्ड और कोई कलर फोटो जो आपने अपलोड किया है, और कोशिश करें जो अपलोड किया है वही हो, बाकी दूसरा चल जाएगा, डोंट वरी। और कोई आईडी प्रूफ आपको चाहिए जो आपकी आइडेंटिटी बताए, ये रखना है। उसके अलावा ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज की सूची का प्रिंट आउट एवं अंडरटेकिंग और शपथ पत्र की स्व हस्ताक्षरित 2 प्रतियां, यानी कि उसके अलावा आपको क्या करना है, प्रिंट आउट रखना है इस सूची का, जो आपको अपलोड करते ही आपको एक पीडीएफ निकलेगा, उसको डाउनलोड करके दे दिया जाएगा, ई मित्र वाला आपको दे देता है। और उसके साथ ही शपथ पत्र हैं जो कि आपको 2 रखने हैं, और 2 शपथ पत्र जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 2 सीसी आपको चाहिए और उसमें भी खुद का सेल्फ अटेस्टेड भी चाहिएगा, ठीक है, ये होगा। उसके अलावा अपलोड किए गए समस्त मूल दस्तावेज आपको लेकर जाने हैं, ठीक है। अपलोड करने के बाद जो भी आपने अपलोड किया है उनका मूल भी लेके जाना है, यानी ओरिजिनल भी लेके जाना है, और उनकी जेरोक्स कॉपी भी आपको सेल्फ अटेस्टेड लेकर जानी है, ठीक है। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। अब बात आए कि आवेदन क्या होगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना अनिवार्य है। उसके बाद जो विभाग की तरफ से है तो वहाँ जो भी आपको वेरीफायर होगा, ठीक है, वो आपको राजकीय कॉलेज नर्सिंग जो भी हैगा वहाँ पर स्टाफ आपकी जो आइडेंटिटी है उसको चेक करेगा, ठीक है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेकर जाए। आई होप ये इस पॉइंट में आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने सारा बिल्कुल सटीकली बता दिया है, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट की, नेक्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट है, इसके अंदर क्या है आप देख पाएंगे, बोनेफाइड सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा।
अब इस पॉइंट में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के माइंड में डाउट हैं। क्या डाउट है आगे देखते हैं। आवेदक द्वारा राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि राजस्थान में जो भी नियुक्त हैं पटवारी या अदर जो भी हैं जिसके थ्रू ये बनाया हुआ होता है, डिजिटली होना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि कहा तो नहीं है बट डिजिटली होना चाहिए, जिससे मैं काफ़ी दिनों से आपको अपडेट कर रहा था कि बनवा लीजिएगा 5 से 6 दिन में बन जाता है। ठीक है, और आई होप आपने बनवा लिया होगा। तो ये रखने हैं आपको। और साथ ही लिखा है, विभाग की तरफ से लिखा है कि आवेदक द्वारा राजस्थान राज्य का स्वयं के पिता के नाम पर जारी मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर राजस्थान सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाएगा। सबसे पेनफुल डाउट है ये आपका, मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कल से कि सर इसका होगा क्या, फादर्स का क्यों मूल निवास चाहिएगा। तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग उन्होंने कहा है कि फादर्स के नाम पर होना चाहिए। इसका मीनिंग ये नहीं कि फादर का अलग से आपको मूल निवास बनाना है और उसको लेकर जाना है। इसका मीनिंग ये नहीं है फ्रेंड्स। इसका मीनिंग ये है, देखिए सपोज करे आपको मैं एक नाम लिखता हूँ, यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर रमेश, ठीक है, और रमेश सनोप राकेश लिखा है ना, रमेश सनोप राकेश। तो यहाँ पर ये राकेश जो है ये पिता हैं, यानी बनेगा तो आपका ही, बट पीछे जो ऑप्शनल में होगा वो क्या होना चाहिए, आपके फादर्स नेम होना चाहिए। ठीक है, हस्बैंड नेम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फादर्स नेम होना चाहिए, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में रख दिया जाएगा और फिर आपको अपनी कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ गए होंगे। और यही डाउट आपको काफ़ी दिनों से, मतलब जब से पीडीएफ आया है कि फादर्स का चाहिए मूल निवास या अपने का चाहिए, तो साफ साफ इन्होंने लिखा है फादर्स के नाम होना चाहिए, यानी पिताजी के नाम होना चाहिए। और पिताजी के नाम होना चाहिए, इसका मीनिंग यही है कि सन ऑफ, डॉटर ऑफ जो भी जुड़ा हुआ है उसमें पीछे फादर्स नेम होना चाहिए, ना कि अपना हस्बैंड नेम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, या कोई अदर्स नेम होना चाहिए तो वो नहीं होना चाहिए, केवल फादर्स नेम होना चाहिए, तभी आपको राजस्थान का मूल निवासी माना जाएगा और आपको अपनी कैटेगरी में रखा जाएगा। अदरवाइज आपको अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और फिर वो आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। अब फिर भी यदि डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट फिर से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड, और पॉइंट नंबर थर्ड के अंदर देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट एससी और एसटी के लिए, यानी जाति प्रमाण पत्र चाहिए आपको एसटी और एससी के लिए। क्यों चाहिए एसटी एससी के लिए, क्योंकि और के लिए और को नहीं भी मिलेगा तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में रख लेते हैं, बट इनके पास भी यदि नहीं होगा तो अनरिजर्व कैटेगरी में रख दिया जाएगा। तो एससी एसटी के पास स्पेशली होना ही चाहिए कि वो इस कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो उनके पास होना ही चाहिए, उनको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनको भी अनरिजर्व कैटेगरी में रख दिया जाएगा, तो उनका फिर उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का। ठीक है, तो इन दोनों में भी ऐसा ही लिखा है जैसा उसके अंदर है, ये भी पिता के नाम पर ही होना चाहिए। आ गया होगा समझ, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। डाउट आई थिंक जहाँ तक मुझे विश्वास है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी किसी को रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, आपके डाउट फिर से मैं क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। लेकिन पूरा देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे फ्रेंड्स। अगर फिर भी डाउट रहता है तो जरूर हमें कमेंट करेंगे, बट जहाँ तक मुझे पॉसिबिलिटी है कोई डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरीके से मैंने इसको स्पेसिफाई और सिंप्लीफाई किया है आपके लिए। चलिए बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 के अंदर है ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, यानी ओबीसी के रिगार्डिंग जो आपका सर्टिफिकेट बनता है, कास्ट सर्टिफिकेट एक तरीके से, वो भी सेम इसी तरीके से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वही जो उसके अंदर पॉइंट बताया वही इसके अंदर होना चाहिए, और उसी तरीके से ये होना चाहिए, बट ध्यान रहे 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और ये भी पिता के नाम पर ही होना चाहिए। ठीक है, ये भी पिता के नाम पर ही होना चाहिए, और ध्यान रहे 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। 1 साल तक वैलिड है, बट 1 साल से ज़्यादा वैलिडिटी नहीं दी है, उन्होंने साफ साफ कहा है। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5, और इसके अंदर लिखा हुआ है MBC सर्टिफिकेट नॉन क्रीमिलियर। ठीक है, इसके अंदर भी सेम वैसा ही कास्ट सर्टिफिकेट आपका बढ़ता है अलग से MBC के रिगार्डिंग, जिसके अंदर अलग अलग से कास्ट को रखा हुआ है, आपको पता होगा वो थिंग। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग भी वही है, सेम उसी तरीके से ये हैं, वही प्रमाणीकरण होगा इसका। ठीक है, ठीक है, वही सब कुछ है जो मैंने ऊपर बताया है, ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं है, बट ध्यान रहे पिता के नाम पर ही होना चाहिए। ये सबसे अच्छी और आपके लिए दुविधा वाली बात है। और आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, तो आपके लिए कोई डाउट दुविधा नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आपके पास वो है, क्योंकि सब वही बनवाते हैं। बहुत कम होंगे जिसके पास हस्बैंड वाला बनवा रखा होगा, तो डोंट वरी। उसके बाद पिता के नाम के अलावा ये भी 1 साल वैलिड होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर पॉइंट, EVS सर्टिफिकेट। और ये मेरे पास काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर EVS का अलग से सर्टिफिकेट कब से होने लगा। तो मैं उनसे कहूँगा फ्रेंड्स कि EVS का अलग से सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा यदि आपने चॉइस किया है EVS कैटेगरी। यदि EVS का रिजर्वेशन आपने लेने की कोशिश की है, मतलब लेने को चाहा है, और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो फ्रेंड्स मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था आपसे कि बनवा लीजिएगा, बनवा लीजिएगा, बनवा लीजिएगा। जिसने बनवा लिया वो बेनिफिट में है, फ़ायदे में है, और जिसने नहीं बनवाया वो बहुत भारी नुकसान उसको हो सकता है। ठीक है, वैसे तो एपिडेविट से काम चल जाता है, बट ज़रूरी नहीं है कि एपिडेविट उसका काम करे, क्योंकि आपको पता है इस वैकेंसी के अंदर डबल कैंडिडेट को विचारित सूची के अंदर रखा है, यानी प्रोविजनल लिस्ट में लिया है, उसमें 50% को निकाला जाए। तो मैंने पहले ही बोला था कि रिस्क ना ले, क्योंकि रिस्क में, हालांकि रिस्क लेना अच्छा है, बट ऐसे रिस्क ना ले जो आपके लिए नुकसानदायक हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जिसने बना लिया उसके लिए अच्छा है, जिसने नहीं बनाया वो देखेंगे आगे क्या होता है, मैं बताऊँगा, लास्ट तक बने रहना। तो EWS का सर्टिफिकेट वही बात होनी चाहिए, इसके अंदर भी वही सेम। ठीक है, तो उसके अलावा ये भी पिता के नाम पर होना चाहिए। ठीक है, किसके नाम पर होना चाहिए? पिता के नाम पर होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। और इसके अंदर क्रमिक हिसाब से, क्रमिक वाइज आपको देखना है, और वो उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, पिता के नाम पर होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको नुकसान हो सकता है, आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में लिया जा सकता है, माना जा सकता है, और उसके बाद आपको नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, तो ध्यान रहे। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट के अंदर आपको क्या रखना है? TSP सर्टिफिकेट, यानी जो अलग से TSP सेट एरिया के अंदर कुछ एरिया हैं TSP के अंदर, उनको TSP सर्टिफिकेट जरूरी होगा, क्योंकि उनको बनाया हुआ होगा उनके पास। यदि वो नहीं है तब भी परेशानी वाली बात है। तो जिसके पास नहीं है उसको परेशानी वाली बात है, एफिडेविट बनवा सकते हैं, बट उसका भी ज़रूरी नहीं है कि उनको बेनिफिट हो। ठीक है, क्योंकि यही तो प्रोविजनल का नुकसान है। ठीक है, प्रोविजनल पहले डबल इसलिए निकाला कि जो भी कोई गलती निकलेगी उसको आई थिंक निकाल दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली निकाल दिया जाएगा, कोई रीजन से आपको निकाला जाएगा। अब वो रीजन आप मत छोड़े। ठीक है, तो TSP सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये भी क्रमिक नंबर के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है, ये क्रमिक है। ठीक है, तो उन क्षेत्र जिसको, जिस भी एरिया को इसके अंदर रखा है, जिसको जो भी TSP एरिया के अंदर आता है, उनके रिगार्डिंग उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदरवाइज उनको नॉन TSP एरिया में रख दिया जाएगा। ठीक है, यानी जिसको जो TSP में है उनके पास सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो उनको नॉन TSP में रखा जाएगा, और उसके बाद उनका नंबरिंग कट ऑफ वगैरह ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो फिर उनके जिम्मेदार वो खुद होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं इजीली, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने बता दिया कहाँ से डाउनलोड करना है, ऑफिशियली मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप इजीली पढ़ सकते हैं, बट शॉर्टली मैं बता रहा हूँ, तो यही आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट शहरिया कास्ट, यानी जो भी शहरिया एरिया में आता है, तो उनको ये शहरिया जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, नहीं तो उनको भी उनका बेनिफिट नहीं होगा। सेम कंडीशन वही पिता के नाम पर होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो उनको भी अनरिजर्व्ड में रख दिया जाएगा। बात वही आ रही है घूम फिर के हर पॉइंट के अंदर, तो डाउट नहीं रखना है। जिसके पास नहीं है वो अनरिजर्व कैटेगरी में जाने की पॉसिबिलिटी है, और जिसके पास हैं, जिसने बनवा लिया, मैं काफ़ी दिनों से आपको बोल रहा था, जब से रिजल्ट आया, प्रोविजनल लिस्ट आई है, और जब से एग्जाम हुआ है, तब से मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। और आई थिंक आपने तैयार रख रखे होंगे, कुछ हैं जिन्होंने नहीं रखे होंगे, तो डोंट वरी, उनको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, अनरिजर्व कैटेगरी में उनको रखा जा सकता है।
ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। बाकी नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, पॉइंट नंबर 9। और पॉइंट नंबर 9 के अंदर देख लीजिएगा मैरिड सर्टिफिकेट। ठीक है, मैरिड सर्टिफिकेट या पंजीयन प्रमाण पत्र। ठीक है, अब इसके अंदर जहाँ से आपको बनवाना होता है, आई थिंक आप सबको पता है कहाँ से बनवाना होता है। जो भी सक्षम पदाधिकारी होता है उसके द्वारा ये बनाया हुआ होता है। ठीक है, वो होना चाहिए। तो जिसने भी मैरिड ऑप्शन चूज़ किया है तो वो ये तैयार रखे, क्योंकि ये भी आपको अपलोड करना होगा और ये वहाँ ओरिजिनल भी लेके जाना होगा। तो इसको तैयार रखे, और आई थिंक आप सबके पास होगा जिसने भी मैरिड भरा है, जो भी मैरिड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट के, पॉइंट नंबर 10। इसके अंदर है आपको विडो डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, या एनवर्ल्ड मैरिड पुअर, या फिर डिग्री, ये जो भी है आप देख पा रहे होंगे, ये भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये भी सक्षम पदाधिकारी उसके द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। ठीक है, यही है, आप देख पा रहे होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इस तरीके से हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, और आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं इजीली। बट जो मुझे बताना चाहिए, जहाँ पर आपका डाउट आ रहा है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी। और आई थिंक मेरा जो प्रयास है वो सफल रहेगा, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे जिसके भी माइंड में ये डाउट हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग सोच रहा है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएगा, उसको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखें, मैं वही बताऊंगा जो आपके माइंड में डाउट क्लियर कर सकता है। अदरवाइज पीडीएफ सबके पास आ चुकी है, सब पीडीएफ पढ़ सकते हैं, लेकिन पीडीएफ पढ़कर डाउट में आ जाते हैं, तो मैं उन डाउट को ही क्लियर करवाने आया हूँ। पूरी पीडीएफ पढ़ के बताऊं ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पीडीएफ तो आप भी पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आप भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो सब कुछ बता दूंगा, लेकिन आपके डाउट को क्लियर करने आया हूँ। आई थिंक समझ रहे होंगे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए। और चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको इस तरीके से लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे और इस तरीके से कंप्लीट और सही न्यूज़ आप तक पहुंचती रहेगी। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 11 नंबर, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, यानी एक्स सर्विस, जो भी पहले कोई सर्विस में था उसके पास सर्टिफिकेट वगैरह मिला होगा या हैगा, उसके पास होगा सेना में या आर्मी वगैरह के लिए, तो उसके लिए सर्टिफिकेट होगा। और ये दोनों आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है स्पोर्ट का, यानी स्पोर्ट पर्सन, जो भी सर्टिफिकेट उनके पास होगा जहाँ से भी उन्होंने स्पोर्ट किया है, स्पोर्ट फॉर्म में अंदर डाला है, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर स्पोर्ट में डाला है, स्पोर्ट से डाला है, तो जो भी सर्टिफिकेट उन्होंने वहाँ पर अपलोड किया था या तब नहीं किया था तो अब उनके पास आ गया होगा। ठीक है, तो वो सारा कुछ आपको लेकर जाना है, अपलोड करना है ऑनलाइन में, और ओरिजिनल भी लेकर जाना है जहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 13, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप जानते हैं, ठीक है, वो क्या होता है। कोई किसी को डिसेबिलिटी है कोई, तो वो सर्टिफिकेट उनको होना चाहिए, मेडिकली अप्रूव्ड होना चाहिए, नहीं तो उसके लिए भी आगे एक टीम बैठाई जाएगी और उनको एक अदर डेज पे सभी डिसेबल्ड आदमियों को, पर्सन को, कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और उनकी डिसेबिलिटी को चेक किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी गलती से भरा हो या नहीं भरा हो वो अपना प्रूफ देंगे वहाँ पर, उसके बाद उनको चेकआउट किया जाएगा और उसके बाद उनकी जो आइडेंटिटी है या जो भी है उसको चेक किया जाएगा। यही इसके अंदर लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे। ठीक है, यानी आवेदक द्वारा अपने आरक्षण हेतु संबंधित सक्षम पदाधिकारी से दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उनका प्रवर्ग अनारक्षित यानी कि अदर में डाल दिया जाएगा, यानी कि अनरिजर्व में मान लिए चले। ठीक है, तो उसमें डाल दिया जाएगा तो भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो 10th की बोर्ड मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट आई थिंक अब नहीं आता है, पहले आया करता था 2004 या 5-6 के आसपास, उससे पहले आया करता था, उसके बाद ये बंद हो गया और कंबाइंडली आने लगा। तो जिसका पहले है 10th और 12th तो वो अपना सर्टिफिकेट भी साथ रखें, वो भी अपलोड करें, और जिसका बाद में है उसको डोंट वरी, उनके पास एक ही आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, तो 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे इधर जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह उसमें है, जो उसके अंदर थी उसी के अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए। ठीक है, कोई गलती है तो उसके अकॉर्डिंग आप एफिडेविट लगा सकते हैं, सही करवा सकते हैं और उसका प्रूफ आप दिखा सकते हैं।
कोई डिफरेंशिएट नहीं आना चाहिए। देख इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आवेदन की जन्म तिथि में अंतर होने पर बोर्ड अंक तालिका में उल्लेखित जन्म तिथि के अनुसार ही पात्रता का विनिश्चय किया जाएगा, यानी उसमें जो भी होगी वही मानी जाएगी। यदि आपका गलती से गलत हो गया है फॉर्म भरते समय तो उसकी ही मानी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते अपन नेक्स्ट पॉइंट 15 पर। 15 के अंदर है क्वालिफाइड एग्जाम, यानी जो भी आपने किया है बीएससी जीएनएम नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ से या बीएमएस सर्टिफिकेट जो भी आपने किया है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और ये सारे आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपने भरा है वो होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट है बीएससी कम्युनिटी हेल्थ और उसके रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है सीसीएस या इग्नू द्वारा जो भी किया है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। दोनों कॉलम आप आसानी से देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। फिर भी आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, पॉइंट नंबर 17, और ये आपके पास होना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में, अदरवाइज आपको डायरेक्टली बार। देखिए क्या होना चाहिए, आरएनसी रजिस्ट्रेशन, वैलिड आरएनसी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरएनसी, ठीक है। वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, कहाँ से, आरएनसी से ही होना चाहिए या आरबीएम से होना चाहिए। आरबीएम मतलब राजस्थान बोर्ड मेडिसिन, या आरएनसी मतलब राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, दोनों का रजिस्ट्रेशन आपको वो भी वैलिड होना चाहिए। जिसकी वैलिडिटी नहीं है वो रिन्यू करवाया होगा, उसकी स्लिप काम आ जाएगी, बट वैलिड में ही होना चाहिए। और उसकी वैलिडिटी है जो कि चेक की जाएगी आपको यहाँ पर जो आपके फॉर्म भरने की जो लास्ट तिथि थी उसके अकॉर्डिंग। उसके पहले जो वैलिडिटी थी वो चल जाएगा, और बाद में यदि स्लिप आपके पास है तो स्लिप से भी काम चल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे वो होना ही चाहिए और वैलिड में होना चाहिए। रिन्यू करवाया तो स्लिप से काम चल जाता है, बट इस डेट के अकॉर्डिंग वो आपकी वैलिडिटी चेक करेंगे। इस डेट मतलब आपका फॉर्म का सबमिशन था 26/9/2020 को, यानी इसके अकॉर्डिंग वो आपकी वैलिडिटी चेक करेंगे और वो आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज आप इस पूरे पैरा को पढ़ सकते हैं, इसके अंदर आपको लिखा हुआ है, बट ये होना चाहिए। और आई थिंक आपके पास होगा, नहीं होगा स्लिप है, स्लिप से काम चल जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने आपको ब्रीफली बता दिए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी डाउट हैं आपके माइंड में तो हमें बता दीजिएगा, क्लियर करवाने की पूरी मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड्स, डोंट वरी। यदि डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस आपका है तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब प्रक्रिया कहाँ पर होगी मैं आपको बता दूं। तो इसकी प्रक्रिया है, जिसका रिजल्ट आया था 16 जनवरी को, उसकी जो विचारित सूची थी उसमें शामिल 6 स्थानों पर होगा और 6 स्थान में 8 केंद्र होंगे, यानी 6 संभाग इसके अंदर लिए हैं और 6 संभाग के अंदर 8 केंद्र निर्धारित किए हैं, जिसका दस्तावेज सत्यापन 30/1/2021 यानी 30 जनवरी 2021 से प्रारंभ किया जाएगा। कहाँ कहाँ पर होगा आप देख पा रहे होंगे, आपने सबने पढ़ लिया होगा ये, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी आप देख सकते हैं अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और जयपुर, ये आप देख सकते हैं, आपने पढ़ लिया होगा और पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनमें सब में एक एक सेंटर है, एक एक केंद्र निर्धारित किए हैं, बट जयपुर के अंदर 3 केंद्र निर्धारित किए हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, डिटेल से। और बाकी इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं नीचे, वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इसके अंदर बता रखा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर दिए हैं वो आपके पास होने चाहिए। उनके रिगार्डिंग कोई इशू हो जाता है तो उनके लिए जिम्मेदार आप होते हैं। उसके अलावा जो डिसेबल्ड है उनके एक दिन सुनिश्चित किया जाएगा और उस दिन उन सबको एक साथ बुलाया जाएगा और उनकी सुनिश्चितता चेक की जाएगी, उनका मेडिकल बोर्ड के द्वारा उनको चेक किया जाएगा उनकी डिसेबिलिटी को। उसके अलावा एक पॉइंट और लिखा हुआ है इसमें टाइमिंग का, कि ऑनलाइन होने के बाद ऑफलाइन उनके लिए डिसाइड की जाएगी। वो आपको जैसे ऑनलाइन करते हैं उसके बाद आपको पता चल जाएगा। 2 शेड्यूल होंगे एक दिन में, एक सुबह फर्स्ट पारी में होगा, एक सेकंड पारी में होगा, एक 10 से 1 बजे होगा और एक 2 से 5 बजे होगा। ये आपको बता दिया जाएगा, डोंट वरी, कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा एक पॉइंट इसके अंदर और है, वो भी आप देख पाएंगे कि इसके अंदर जो चॉइस है, डिस्ट्रिक्ट चॉइस है, वो भी भरवाई जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको अलग से एक मोड मिलेगा, वो डोंट वरी मैं आपको बता दूंगा जैसे ही अपडेट आएगा। या तो अभी आप अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट तब आ जाता है, या नहीं आता है तो उसके अकॉर्डिंग अलग से मोड आपके पास मिलेगा, उसके दौरान आपको बता दिया जाएगा
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट भरने होंगे जहां पर आपको नियुक्ति के लिए जरूरी होगा। ठीक है, वो सारा मैं आपको बता दूंगा जैसे ही कोई अपडेट आएगा। बट अभी फोकस करें आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग आई होप आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया जाएगा, और साथ ही कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करना होगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। आई होप डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपका नहीं होगा। फिर भी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। बाकी अदर जो पॉइंट है आप पीडीएफ डाउनलोड करें, मैंने आपको बता दिया, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इजीली हर पॉइंट्स को आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपके सभी डाउट क्लियर करना मेरा काम बनता है। मैं सारे जो कम डाउट है आपके, वो बहुत ही इजीली कमेंट के साथ या अलग से वीडियो प्रोवाइड करके कर दूंगा, तो डोंट वरी। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए ज्वाइन हो रहे हो, विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इस तरीके से नई अपडेट मिल सके, लेटेस्ट अपडेट मिल सके और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आई होप समझ गए होंगे। आई थिंक काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत ही जल्दी इसके रिगार्डिंग दूसरी अपडेट्स लेके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।